नमस्कार। आप देख रहे हैं DW समाचार और मैं पंकज कुमार। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे खास मुलाकात में आए हैं, इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अभी बिहार में जातीय धुरी समीकरण के सेंटर पर खड़े हैं। ये पिछले दिनों एक विवाद में फंसे थे। 2 दिन पहले सोशल मीडिया से पता चली थी इनके काफ़िले पर एक हमला भी हुआ, जिसका इन्होंने FIR दर्ज करवाया। अशोक चौधरी जहानाबाद में भूमिहारों के खिलाफ बयान दिए और पुरुषोत्तम राज विरोध में पटना में अशोक चौधरी को रावण बता दिए। बहुत मेहनत के बाद आज पकड़ा गए पुरुषोत्तम राज हमसे बात करने के लिए और हमारे चैनल पर अपने विचार रखने के लिए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे बहुत चैनल बहुत पर। धन्यवाद। पहला ये, आप कैसे हैं? सुने हमला हुआ है आप पर, क्या हुआ? थोड़ा विस्तार में बताइए घटना उस दिन की। देखिए 4 तारीख के रात्रि 11 बजे हम हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या के तहत सहज सर्जरी से एक अपने मरीज को देख करके, क्योंकि हम पटना में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम इस तरह का स्वास्थ्य तरह का व्यवस्था दिलवाते हैं। उसमें एक सहज सर्जरी में ऑपरेशन हुआ तो उनको हम देख करके 11 बजे लौट रहे थे बाईपास के तरफ से। हमारे गाड़ी पे कुछ लोगों द्वारा जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से थे, मुँह तोपे हुए थे, हमारी गाड़ी पर हमला किए और हमें रुकवाने का प्रयास किए। भगवान का शुक्रगुजार हूँ, आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ऊपर किसी तरह का हताहत नहीं हुआ, लेकिन हताहत करने की लंबी कोशिश थी। हमारे गाड़ी का ड्राइवर साइड का जो शीशा था, क्योंकि मैं खुद ड्राइविंग भी कर रहा था, गाड़ी में अकेले था उस वक्त, तो हमारे गाड़ी का दाहिना शीशा फोड़ के अब हमें लपकने की कोशिश होगी, हमें मारने की कोशिश होगी, लेकिन गाड़ी का शीशा जला नहीं, गाड़ी का शीशा फूट के गाड़ी में ही लगा रह गया, जिसके कारण हमारी जान बच गई। तो पुरुषोत्तम जी, यह घटना का मेन कारण कहीं ये तो नहीं कि आपका एक बैनर वायरल है सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप अशोक चौधरी को रावण बता रहे हैं और आप ये लिख रहे हैं कि अहंकार का होगा अंत और अंत करेगा भूमिहार। तो कहीं आपका इस हमले से पीछे इस घटना का भी तो नहीं जिम्मेदारी? देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा पर्सनली दुश्मनी किसी से न है और किसी से रहेगा, ना हमारे गोतिया से दुश्मनी, ना हमारे परिवार से किसी व्यक्ति से दुश्मनी है। बहुत मैं सरल और स्वभाव के व्यक्ति हूँ, जो गांव में भी लोग से आप परिचय ले सकते हैं। हमारे साथ रहने वाले लोगों भी जानते हैं कि हम शांति स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे समाज पे जब भी यहाँ चाहता है, स्वर्ण समाज पे जब भी यहाँ चाहता है, स्वर्ण समाज को जब भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है, स्वर्ण समाज को जब भी किसी प्रकार का अपमानित करने जैसा काम होता है, तो पुरुषोत्तम राज लंबे हर तरीके से जोरदार तरीके से विरोध करने का काम करते हैं। और इसके लेकर के अगर किन्हीं को इस मन में द्वेष होगा कि यह व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और यह व्यक्ति एक लोगों को जगा रहा है, अगर इस चीज़ से किसी के अंदर दुख होगा और हम पे हमला किए हैं, तो इस बात का हमें तनिक भी डर नहीं है और जोरदार तरीके से हम विरोध करेंगे। जब भी हमारे समाज पे घात प्रतिघात, समाज को अपमान किया जाएगा, पुरुषोत्तम राज पहले की तरह ज़्यादा अब जब हमले हुआ है और हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं और हमें महसूस हुआ है कि अब हमारी भी बातों से लोगों की फर्क पड़ता है, भले उनके हमले से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अशोक चौधरी माननीय बिहार सरकार के मंत्री जहानाबाद आए और उन्होंने भूमिहार समाज के बारे में कुछ बोला, लेकिन पुरुषोत्तम जी उन्होंने कहाँ गलत बोला? सही तो बोला कि भूमिहार ने वोट नहीं दिया, NDA का कैंडिडेट हार गया, यही तो बात उन्होंने किया। भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये जहानाबाद हम जब से याद करते तब से यहाँ पर सीट पे भूमिहार न तो यादव का चुनाव जीते हैं। आप एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके आपने तिपिशा का टिकट दिया, 19 में वही भूमिहार ने तिपिशा को चुनाव जीता करके सदन में भेजने का काम किया और आज वही प्रत्याशी को जहानाबाद की जनता ने हरा दिया, तो उस पर आप हार का ठिठरा भूमिहारों पे फोड़ रहे हैं। क्या भूमिहार अति पिछड़ा को वोट नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 सीट को छोड़ करके जो बिहार का 35 लोकसभा का सीट है, उस पर भूमिहार किसी न किसी को मदद ही करता है। अब आप एक्सपेरिमेंट करते तो नालंदा वाले सीट पे एक्सपेरिमेंट क्या करते ज़्यादा? अगर अति पिछड़ा ही तैसी है, आप अति पिछड़ा ही तैसी है, तो पाटलिपुत्र के सीट पे क्यों नहीं करते हैं? ये हमारे समाज को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश इन लोगों ने रचा। तो जहानाबाद की जनता को हमने जगाया और जहानाबाद की जनता ने जोरदार तरीके से इस चुनाव का सामना करते हुए सरकार को चुनौती देकर के हराया। और देखिए चंद्रवंशी जी को चुनाव हराया गया है, ना कि पिछड़ा को। चंद्रवंशी जी को चुनाव इसलिए हराया गया क्योंकि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का अगर उनके 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी 5 सालों में जहानाबाद की जनता के बीच नहीं दिखे। कोरोना के समय था, चंद्रवंशी जी जहानाबाद से बाहर थे। जब कोरोना का समय था, हमारे यहाँ लोग एम्बुलेंस के बिना त्राहिमाम कर रहे थे और वो सांसद 1600 करोड़ का एम्बुलेंस का घोटाला कर रहे थे, जिन पे घोटाले का आरोप माननीय न्यायालय ने लगाया।
तो मैं वो ऐसे सांसद को हराया हूँ, तो पिछड़ा सांसद को हमने नहीं हराया था। तो जैसे अशोक चौधरी ने यह भी बोला कि हम तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल दिए, और वो व्यक्ति विशेष पर उन्होंने कहा क्या वो शंकराचार्य हैं। आप उनके इस बात, शायद उन्होंने जगदीश शर्मा पर निशाना साधा था और बोला था कि क्या जगदीश शर्मा शंकराचार्य हैं। उनके इस बयान को कैसे देख? देखिए, सबसे पहली बात थी कि मंत्री जी के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को टीका टिप्पणी करने के आड़ में उन्होंने भूमियारों को बुरा भला बात बोल दी है। उन्होंने निश्चित रूप से उनका मन में ये चीज़ होगा कि हम जगदीश शर्मा के ऊपर कटाक्ष करें, लेकिन जगदीश शर्मा के कटाक्ष ना करके उन्होंने बार बार भूमियारों का जिक्र किए। ये बिल्कुल गलत है। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे मंत्री जी विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान लेकर बार बार लोगों को बताते हैं कि संविधान का खतरा में, संविधान खतरे में, वही संविधान के रखवाले संविधान को आड़ में एक दूसरे जाति को ठेस पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको जगदीश शर्मा को बोलना था तो आप जगदीश शर्मा का नाम लेके बोलते मन से। आपने भूमियारों के ऊपर टीका टिप्पणी किया, आपने भूमियारों को कहा कि भूमियार अति पिछड़ा के वोट नहीं देते, काहे नहीं देते हैं भाई? तो आप भूमियार के ठेकेदार हो गए हैं। ये कहते हैं कि बेटी की शादी भूमियार में कर दिए, तो बेटी की शादी भूमियार में करने से क्या होता है जी? अगर बेटी की शादी आपकी भूमियारों में नहीं हुआ होता तो आपकी बेटी सांसद नहीं होती। ये आप गलतफहमी मत रहिए कि आप अपने वजह से बेटी को शांति बना दिए, सांसद बना दिए हैं। वहाँ के जितना भी पिछड़ा दलित महादलित के लोग था, उन्होंने सन्नी जार के वोट दिया, और वो समस्तीपुर के भूमियार ब्राह्मणों ने आपकी बेटी को वोट देकर चुनाव जिताया। आप उसी को आप गाली देना शुरू कर दिए भाई। आपको नहीं लगता है कि इतना जो विवाद बढ़ गया है? आप अशोक चौधरी को रावण से तुलना कर दिए। भूमिहार और वर्सेज अति पिछड़ा का ऐसा माहौल ख़राब हो गया है जिसका असर 2025 विधानसभा में, जहानाबाद के 6 विधानसभा में देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि अब आपको लगता है कि इसका जो जातीय असर है, जो जातीय एक आप कह सकते हैं कि 20 घोला गया है जहानाबाद की हवा में, इसका पूरा असर 2025 में देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जातीय उन्माद मंत्री जी के द्वारा फैलाया गया। बिहार के सब समाज के लोग जानते हैं कि जो फॉरवर्ड समाज होता है सब समाज को लेकर के चलता है। हम शुरू से, हमारे पूर्वजों ने सबको साथ, सबके साथ जोड़ के चले हैं, दूसरे के लिए त्याग किया है उन्होंने। आज जितना भी बिहार में विद्यालय अस्पताल बना हुआ, किनके जमीन में दान दिया हुआ है? भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत। तो वो अपने वंशजों के लिए नहीं दिए थे, अपने आने वाले कल के लिए नहीं दिए थे, उन्होंने सबके विकास के लिए दिए थे। तो इस चीज़ को दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई सभी लोग जानते हैं कि यह समाज सभी को लेकर के चलता है। जितने भी बिहार में आरक्षित सीटें हैं, मुखिया का हो, त्रिस्तरीय हो या विधायक का हो, उसमें हम किसी न किसी दलित भाई को, किसी न किसी आरक्षित सीट से लाभ लेने वाले व्यक्ति को चुनाव जिता के भेजाते हैं। तो हमें कहाँ किसी से द्वेष है? ये द्वेष उत्पन्न करने का तो काम मंत्री करते हैं चुनाव के समय। जब जब चुनाव आता है तो जातीय विष घोलेंगे, जब जब चुनाव आएगा जातीय उन्माद वाली बात बोलेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि बिहार को जातिवाद जैसे आग में ढकेल करके अपने राजनीतिक लाभ ले। और अशोक चौधरी जी का तो इतिहास रहा है कि दूसरे के पीठ में खंजर भोंक के अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाया है। ये भूमियारों को कोसते हैं, वही भूमियार इनके पिताजी को राजनीति में लाया, वही भूमियार इनको पिताजी को भी जिताया, और वही भूमियार इनको भी जिताया। इनकी क्या औकात थी? अगर भूमियार इनके पिताजी को वोट नहीं दिया होता, भूमियार इनके पिताजी को नेता नहीं बनाते, तो अशोक चौधरी कहीं ना कहीं आज क्या करते तो आप लोग भी जानते हैं। नहीं तो अनंत सिंह भी, हम उनका भी सुने तो उन्होंने बोला कि अशोक चौधरी तो भाई भूमिहार का सम्मान करते हैं जब भी मिलते हैं, और सोशल मीडिया से कई बार ऐसा देखा गया। और अनंत सिंह तो ये भी बोले कि अगर भूमिहार से नफरत करते तो अपन बेटी के ब्याह करते। तो अनंत सिंह से इस बात से क्या लव मैरिज में किसी पिताजी को देखा इच्छा जाहिर करते हुए? आपने शादी नहीं किया है, सांभवी ने सयान कुणाल से शादी किए हैं। आप क्या शादी किया? आप रिश्ता लेके गए थे? अरे सांभवी चौधरी का रिश्ता सयान कुणाल से था, जब मियाँ बीवी राजी तका करी है काजी। अच्छा, आपको भी लगता है कहीं अशोक चौधरी सायन को कहीं सेट करने के फेर में तो लगे नहीं? अब वो राजनीति है, आप सेट कीजिए, उसमें कहाँ कोई दिक्कत किसी को है। हर लोग सेट अपने परिवार के लोगों को करते हैं, लेकिन आप घोंसी से आप सेट करने के चक्कर में किसी को आप ऊंचा नीचा दिखाइए, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाइएगा, ये गलत चीज है। आपको जहां से चुनाव लड़ना वहां से जनता निर्णय लेगा ना भाई। आप किसी को ठेस पहुंचा के निर्णय ले लीजिएगा। सयान कुणाल घोंसी से चुनाव लड़ सकते हैं? अब वो तो सयान कुणाल जानेंगे, अशोक चौधरी जानेंगे, पार्टी जानेगा, जो भी लड़ेगा। 25 का चुनाव आएगा, देखा जाएगा। लेकिन अपमान करके कोई चाहेगा कि हम वोट लेकर आ जाए, वो संभव नहीं है। पुरुषोत्तम जब तक रहेगा अपमानित करने वाला का बदला लेते रहेगा। पुरुषोत्तम जी, जाति बिहार से जाति नहीं है, लेकिन अब ये देश स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी का हर दूसरा भाषण जाति जनगणना पर है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काफ़ी हद तक जाति जनगणना पर रोक लगाया, उसके आगे बढ़ने के और जो बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाया गया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी बार बार केंद्र सरकार के कहते हैं कि जाति जनगणना कीजिए। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है? देखिए, अब यही लोग राम मंदिर बन रहा था तो अस्पताल खोज रहे थे, राम मंदिर बन रहा था विद्यालय खोज रहे थे। अब 500 करोड़ के लागत से जो बिहार में जातिगत जनगणना हुए,
मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो 500 करोड़ की लागत से आपने जातिगत जनगणना बिहार में कराया और इनका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हुई हिस्सेदारी। जातीय जनगणना चुनाव के पहले हुआ, चुनाव से पहले परिणाम भी आया कि इस जाति की संख्या कितनी थी, सब लोग जान गए। लेकिन जब टिकट देने की बात आया तो वही लालू प्रसाद यादव के वंशज तेजस्वी प्रसाद यादव जो नारा दिए थे जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब टिकट देने की बात आई तो इनका नारा क्या हो गया? जिसका परिवार का जनसंख्या बारी वही होगा टिकट की हिस्सेदारी। अपने सारे बहन को ये लोकसभा का टिकट बांटना शुरू कर दिए कि आप पिछड़ा थी, पिछड़ा दलित महादलित का भाई कोई नहीं था। जो जातिगत जनगणना करवा के चाहते हैं कि निचले तबके के लोग ऊपर लाएं, निचले तबके को हक के मार के खाया है किसने? अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात किया, ये लोग हाय तौबा मचा दिए, छाती पीटने लगे। क्यों भाई? अब तक तो आरोप आप लोग सवर्णों पे लगाए थे कि दलितों का अत्याचार किया, पिछड़ा का अत्याचार किया, पिछड़ा का अत्याचार किया। जब दलित की हक दिलाने के लिए सवर्ण समाज के लोग ऊपर आए, क्रीमी लेयर का समर्थन किए, तो ये लोग जो दलित के हितैषी थे हाय तौबा मचाने लगे। तो एक तरफ आप दलित के हितैषी बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप दलित का हक का मार के खा रहे हैं और आप सवर्णों पर ठिठरा पो रहे हैं। सब बिहार की जनता समझ रही है। अब क्रीमी लेयर का तो भाजपा के अंदर खाने में ही विरोध देखने को मिली। बिहार से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे तो 3 हैं लेकिन 2 हम मान के चलते हैं। एक हैं जीतन राम मांझी और एक हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी क्रीमी लेयर के विरोध में खड़े थे जबकि जीतन राम मांझी कह रहे थे कि सही है, यानी यही 2 भाग में बट गए। तो इसका यानी अपने ही भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर अपने सहयोगी दल को संभाल नहीं पाई। और हम देख रहे थे कि इसमें सवर्ण लोग भी अपना विचार रख रहे थे। आपका भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा। क्रीमी लेयर में सवर्णों की क्या योगदान है? वो तो उनका अपना मैटर था। देखिए, सवर्णों की फायदा नहीं है, लेकिन सवर्णों को जो वर्षों से इस बात के लिए आरोपित बनाया जा रहा था कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का हक सवर्ण खा रहा है, इसके लिए सवर्ण ने आंख खुलवाया दलित भाई को कि आप आंख खोल के देखिए कि आपका हक किसने खाया है, आपको गुमराह किसने किया है, आपको किसने बरगलाया। आंख खोल के देखिए। क्रीमी लेयर की जब बात आया तो बिहार के वह नौजवान नेता, बिहार का वो नेता जो चाहता था कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हो, जो चाहता था कि बिहार समृद्ध हो, जो चाहता था कि बिहार के लोग बिहार में रोजगार मिले, जिनका नारा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो जब व्यक्ति क्रीमी लेयर की बात आया तो उस व्यक्ति ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को पेटी में बंद करके उन्होंने कहा जात फर्स्ट और आरक्षण फर्स्ट। चिराग पासवान जी का क्या विजन था? चुनाव से पहले पार्टी टूटा, घर टूटा, सब जात को लेकर के चलना शुरू कर दिए। चुनाव जीते, मंत्री बने, 5 सांसद बना, सारा चीज वो भूल गए। तो ये चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी में यही अंतर है कि जीतन राम मांझी ने कहा कि वैसे व्यक्तियों को आरक्षण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए जो आरक्षण लेने लायक नहीं है। तो फिर आपने क्यों छाती पीटना शुरू कर दिए? क्या चिराग पासवान जी आप नहीं चाहते कोई पासवान का बेटा दूसरा फॉर्च्यूनर पर चले? क्या आप नहीं चाहते कोई पासवान का बेटा सदन में बैठे? इनके पास पार्टी था, इनके पास टिकट था, इनको सवर्ण ने हाथ मान दिया था कि आपको 4 गो सीट मिला है, 3 गो आरक्षित सीट मिला है, जिसमें से आप किसी पासवान को भेजिए तो आपने एक पर भेज दिया जीजा को, एक पर भेज दिया पैसा वाले को, एक पर आप खुद लड़ गए। तो आप कहाँ चाहते कि पासवान दूसरा चुनाव लड़े? आप कहाँ चाहते कोई दूसरा पासवान नेता बने? आप तो यही चाहते कि मेरा कंपटीटर कोई खड़ा ना हो। और फिर आरोप लगाएंगे कि दलितों ने सवर्णों की थी क्या? चिराग पासवान जी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात बोले और चिराग पासवान जी की यह बात सुनकर मैं काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने कहे कि आज भी छुआछूत है। अब जिस व्यक्ति के बगल में ब्राह्मण बैठे, जिस व्यक्ति के बगल में भूमियार बैठे, वो व्यक्ति भी आज भी कर रहा है कि ऊंच नीच का भेदभाव है, छुआछूत है। तो आप समझिए कि वो बिहार को क्या संदेश देना चाहता है। आप समझिए कि बिहार के दलित भाइयों को वो क्या सिखाना चाहता है। वो उसका इशारा समझिए कि बिहार में वो कैसा विकास चाहता है। बिहार में अगला साल चुनाव है पुरुषोत्तम जी, और जातीय जो धुरी है उसके केंद्र पे आप हमेशा खड़े होते हैं। जहाँ तक कोई भी जातीय मुद्दा जैसा होता है, एक नया चेहरा बिहार में घूम रहा है, प्रशांत किशोर। जन सुराज लेकर वो अपना रथ निकाले हुए हैं और हर जगह घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है उनका स्थिति, उनका विजन बिहार के लोगों को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, हर जिलों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर कामयाब होंगे या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर का जो विजन है, विजन बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर उस पर काम किया गया तब, क्योंकि वैसे वैसे विजन, वैसे वैसे विचार, वैसे वैसे मुद्दे के साथ बहुत लोग बिहार में आए। जैसे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में प्लूरल्स पार्टी से आई पुष्पम प्रिया चौधरी जी, उसका भी विजन था बिहार को बदल देना है, बिहार के गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है। वो हर जगह बिहार के हर खंडहर को वो घूम घूम करके दिखा रही थी कि किस प्रकार से बिहार बर्बाद हुआ है। प्रशांत किशोर भी आज वही काम करे, पदयात्रा निकाले और ये उन्होंने कहा
कि मैं वैसे लोगों को उठा करके लाऊंगा जो विधायक सांसद बनना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं, उसको हम विधायक बनाएंगे। प्रशांत किशोर का एक बहुत अच्छी बात थी हमको और बहुत अच्छा लगा। ये जात पात धर्म से ऊपर उठ कर उन्होंने काम करने की बात कहा। तो जब आप जात पात धर्म की बात करना बंद कर रहे थे तो फिर मुस्लिम सम्मेलन कराने की जरूरत क्या थी? आपने एक आरजेडी के एमएलसी को आप अपने पार्टी में शामिल करा लिए। रामबली चंद्रवंशी जी, उनका पोस्ट देख लिया जाए जनसुराज में शामिल होने के बाद कि सिर्फ और सिर्फ उनका अगर पोस्ट आए तो जातिवादी पोस्ट रहा है। कभी अति पिछड़ा सम्मेलन कर रहे तो कभी अति पिछड़ाओं को आरक्षण बचाओ का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब आपके जनसुराजी विचारधारा से आपका नेता ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपका नेता ही उस विचार को जन जन तक पहुंचाने में मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सफलता पाइएगा प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर भी आपके ही सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं और इस पर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा राजनीति गरमा रही है। कभी उनको राजद बी टीम बोलती है, भाजपा का अभी कुछ दिन पहले भाजपा के सोशल मीडिया पर देखिए उनको बी टीम बोला गया। अब ये देखिए, सबसे पहली बात है कि राजद के द्वारा उनको जबरदस्ती उनके नाम का टाइटल बताया गया था कि प्रशांत किशोर पांडे। अरे भाई, आपको पांडे, शर्मा, राय से नफरत क्यों है आरजेडी वाले लोगों को? हमको ये नहीं समझ में आता है। तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद सिंह यादव, फिर सिंह लिखने की क्या जरूरत थी आपकी? तो ये टाइटल बताने वाले लोग, ये टाइटल पे राजनीति करने वाला व्यक्ति है। लालू परिवार ने आज तक कैसे राज किया है? नरसंहार करवा करके, सवर्णों को जमीन कब्जा करके, सवर्णों को जमीन पर लाल झंडा गाड़ करके। अब वो लाल झंडा गाड़ने वाला, जातीय उन्माद फैलाने वाला, जातीय विद्वेष फैलाने वाला अब कोई व्यक्ति जातवाद समाप्त करने आया है तो उसके पेट में पीड़ा हो गया, उनके छाती कांप रहे हैं, उनके कलेजा कांप रहा है। तेजस्वी यादव का अगर हमारे पिता लालू जी मर गए तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इस बात का उनको डर है। टाइटल बतवा रहे अपने विधायक से, कार्यकर्ताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से। जगदानंद सिंह क्यों नहीं कहते हैं? सुधाकर सिंह, अजीत सिंह, सिर्फ आप अपने परिवार में ही उलझ के रह गए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बिना राजनीतिक बैकग्राउंड का परिवार का व्यक्ति आता है, बिहार बदलने की कोशिश करता है, तो क्यों पीड़ा होता है? हमें प्रशांत किशोर से कोई नफरत नहीं है क्योंकि तो राजी नहीं किया है। एक सवाल उनसे जरूर रहेगा, एक सवाल उनसे है कि आप सही मायने में बिहार को बदलना चाहते हैं, परिवेश में लाना चाहते हैं, तो वैसे युवाओं को मौका दीजिए जो चाहते तो हैं बहुत कुछ करने का, लेकिन अर्थ के वजह से, राजनीतिक पहुंच की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। उनको मजबूत करके आगे इस चुनाव में दिखाइए, 25 के चुनाव में दिखाइए, आप पे जनता विश्वास करेगी, तभी आपके साथ जाएगी। अंदर से इच्छा है 25 में विधानसभा जाने की? निश्चित नहीं हमको चिंता है 25 में, हम कहीं 25 के कोई फाइट में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि 25 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अपने समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम आंदोलन करेंगे। श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की हमने मांग किया है। बिहार के आधुनिक, बिहार के निर्माता, बिहार के श्रीमोर, बिहार केसरी से प्रसिद्ध व्यक्ति जो जात पात समाजवाद के धारा पर चल करके जात पात समाप्त किए, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव हटाए, बिहार में विकास किया, जिसमें बिहार झारखंड एक राज था, वैसे महान शक्तियों को भारत रत्न से वंचित क्यों किया गया? यह सवाल पुरुषोत्तम राज पूछता और पूछता रहेगा। तेजस्वी यादव तो भाई उनका हम एक देखे थे कार्यकर्ता संवाद, जिसमें वो कहे थे कि हम सारी A to Z को लेकर चलेंगे, इसलिए उन्होंने एक निर्देश भी दिया था कि हरा गमछा बांधकर कोई भी कार्यकर्ता नहीं आए। इनका निर्देश इनके पार्टी के कार्यकर्ता माने तब तो। ये जब बात आती है इस प्रकार का, हरा गमछा, पीला गमछा, लाल गमछा, गमछा की राजनीति बंद करें ना आरजेडी वाले लोग। जब आप कहते हैं कि जात पात को खत्म कीजिए, आप चाहते हैं कि इनका ही कार्यकर्ता, इनका ही नेता के द्वारा, अभी कुमार सर्वजीत भी बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, गया से सांसद के प्रत्याशी हुए, वो किस प्रकार से बात जाके बोल रहे हैं भाई? दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण की लड़ाई लड़ने की बात करते। कृषि मंत्री उनको बनाया गया, कृषि मंत्री। कृषि मंत्री उन्होंने क्या कहा कि कृषि के हर योजनाओं में हम आरक्षण लाएंगे दलितों के लिए। तो आपके नेता के अंदर जो मानसिकता बैठ चुका है जातवाद का, वो समाप्त कीजिए तेजस्वी जी। गमछा से किसी का मानसिकता समाप्त नहीं होता है। हरा गमछा लेके कोई हमारे सामने घूमे ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अगर हमारे सामने बैठ के हमारे समाज को कोई गाली देगा तो हमको फर्क पड़ता है, हमको गमछा से फर्क नहीं पड़ता है। तो 2025 विधानसभा में समाज को आप किस ओर ले जाना देख रहे हैं? जो हमारी बात करेगा, मेरा वोट पे राज करेगा। हमने हमारी भी मांगे हैं। बात कौन करता है पुरुषोत्तम जी? जैसे अब आरजेडी को ही बात कर लेते, जब वो विपक्ष में बैठती है तो वो थोड़ा सा सवर्णों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो फिर से सत्ता में आती है फिर उसका वही चालू हो जाता है। जब सवर्ण चाहा है, बिहार की राजनीति का दशा और दिशा बदल दिया है। जब राजद के द्वारा 5 MLC के सीट दिया गया तो हमने राजद के साथ गले से हाथ और कंधे मिला करके हमने बोझा का सीट जितवाया। और जब लगा कि सवर्णों के साथ अत्याचार हुआ है, एक मंत्री बनाया, उस मंत्री पे आरोप लगा, उसको हटा दिया गया। उसी सरकार में शिक्षा मंत्री पे लगातार आरोप लगते रह गए। उसी सरकार में
कई मंत्री पे एफआईआर दर्ज है, उसी सरकार में कई मंत्री सजायाफत है, उनका मंत्रालय नहीं गया। तो कहीं ना कहीं हमको दिखा, सवर्णों के प्रति विद्वेष दिखा। तो हमने कहा कि नहीं, ये सरकार और ये पार्टी के लोग ये सवर्ण विरोधी है। सिर्फ सत्ता में आने के लिए सवर्णों को एक, जैसे आप देखते रहे कि मछली के लिए चेरा बिक दिया जाता है, फिर फंसाया जाता है कि चेरा लोभ से फंस जाए। तो ये चेरा बिकने का जो काम कर रहे हैं, ये चेरा हम लोग खाने वाला नहीं, हम लोग बुद्धिजीवी समाज से हैं। नहीं तो ऐसी बात है, ऐसे देखिए, आप बोले कि तेजस्वी यादव सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं जैसे ही वो विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की भी बात करिएगा तो वो आपके समाज को कहाँ योगदान दे रही है। लेकिन एक बात फिर भी हम लोग के दिमाग में आती है पुरुषोत्तम जी, ये जाति इतना ज़्यादा बिहार में है जिसके कारण बिहार बिल्कुल ट्रैक से पीछे हो चुका है। हर जातीय संगठन बना हुआ है, जहां देखो एक जाति संगठन खड़ा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे जातीय संगठन मेन मुद्दों को बिल्कुल साफ कर देते हैं? जैसे आज देखिए ना, बिहार में कितने सारे पुल गिरे या फिर और भी घटनाएं हुई, भ्रष्टाचार से लेकर अब जहानाबाद में एक दो घटना आप सुने, बराबर के इत्यादि सारा चीज़ हुआ। ये घटना इतना जोर नहीं पकड़ा कि बनावर में हादसा क्यों हुआ, लेकिन ये इतना ज़्यादा जोर पकड़ लिया कि आखिर अशोक चौधरी ने क्यों ऐसा बोल दिया। तो आपको नहीं लगता है कि अभी भी जाति सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, सरकार नहीं चाहती कि जात पात समाप्त हो, लोग नहीं चाहते कि जात पात समाप्त हो। हम पूछ रहे हैं ना कि ये आरोप सवर्ण पे ही लगता है कि जात पात करते हैं, लेकिन इतिहास देखिए ना, श्री बाबू किस समाज से पैदा हुए, बाबू लंगर सिंह किस समाज से पैदा हुए। वो महान दानवीर थे जिन्होंने जमीन दान दे दिया विद्यालय कॉलेज बनाने के लिए। तो हमारा समाज सबको साथ लेकर चला है। आप भी फॉरवर्ड समाज से आते हैं, मैं भी फॉरवर्ड समाज से। हमारे यहाँ शादी होता है तो हम 5 पौनियाँ रखते हैं और हमारे यहाँ हर लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। लेकिन आप बताइए, किसी निचले तबके के लोग ही शादी होता है तो क्या भूमिहार को वो क्या देता है? तो हमको तो परंपरा रहा सबको लेकर चलने का, लेकिन ये लोग जातीय उन्माद फैला करके अपने आप को बहुजन कह करके बहुजनों का हत्या करने वाले, बहुजनों का लाभ खाने वाले, और ये अपने आप को बहुजन बताने लगते। तो ऐसे वैसे विद्वेषी लोग इस बिहार में हैं जो जात पात जातीय उन्माद फैला करके बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। आपने सही कहा कि बाना बार का मुद्दा हाईलाइट नहीं किया, अशोक चौधरी का मुद्दा हाईलाइट किया। क्यों किया? क्यों? आप मंत्री थे, बिहार जहानाबाद के प्रभारी मंत्री थे, आप बाना बार की बात आपने क्यों नहीं किया प्रोग्राम से? भाई, आपकी जिम्मेदारी था बाना बार की लोगों की हत्या हुआ है उसकी जांच करने का, आरोपियों पर सजा करने का, आरोपियों पर कार्रवाई करने का। तो आप आके चुनाव में बात कर रहे हैं, मंच पर बैठा करके एक मोछ वाले पूर्व सांसद को बगल में बैठा करके मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। दो आपके सभा से भी 2 बैठे हुए थे जिनकी खूब तारीफ कर रहे थे। ये देखिए, तारीफ करना अलग ही बात है। हम भी कहे ना जी कि आपको उस पूरे जहानाबाद में भूमिहार के 2 नेता देखे, एक राजू सिंह देखे, एक अभिराम शर्मा दिखे। तो राजू सिंह अभिराम शर्मा को उनसे पूछना चाहिए था कि तब जब 2 हम अच्छा नेता थे, तो जब आपका 2 एमएलसी का सीट खाली हुआ, एक बार खाली हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा बार खाली हुआ तो भगवान सिंह कुशवाहा, तो राजू सिंह किस लिए वंचित हो गए? अभिराम शर्मा किस लिए वंचित हो गए? तो सिर्फ उनके सामने आप बड़ाई करके उनके मुंह फुला रहे थे। तब सवर्ण समाज, भूमिहार समाज ये रूसा रहता है बड़ाई के लिए। आप बड़ाई कर रहे हैं, पीछे से खंजर भोंक रहे हैं। आप कहते ना जी कि ये दोनों नेता बहुत बढ़िया है, नीतीश जी, इन दोनों को एमएलसी बना दीजिए। तब राम शर्मा जब से विधायक आ रहे हैं उनको कोई पूछने वाला तक नहीं है पार्टी के लोग। राजू सिंह बेचारे पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया, उनको कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो सिर्फ ये कहने वाले लोग हैं। और अशोक चौधरी से पुराने कार्यकर्ता अभिराम शर्मा और राजू सिंह रहे जदयू में, ये तो कांग्रेस के गोद में पल रहे थे। ये नरसंहार का डर जहानाबाद को दिखाते। जब नरसंहार हो रहा था तो लालू के यहाँ बैठे हुए थे, लालू के राज में बैठे हुए थे। तो अशोक चौधरी के बयान को तो जदयू ने कहा है कि मेरा बयान नहीं है भाई, उनका व्यक्तिगत मामला। तो जदयू का प्रवक्ता इनको पूरा बखिया उधेड़ दिए, अब भी इनको श्रम नहीं है। और ये विश्रम आदमी जगदीश शर्मा के कटाक्ष करते करते शंकराचार्य, एलपी शाही और रमाश्रय प्रसाद सिंह को भी बोलना शुरू कर दिए। जिन एलपी शाही और रमाश्रय प्रसाद सिंह की इतिहास बिहार की जनता जानता है, इनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा। ये जो एलपी शाही की इन्होंने चर्चा किया, एलपी साहब 8 मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं। अशोक चौधरी को उतना औकाते नहीं है। तो जो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया, इसीलिए हमने लिखा क्या अशोक चौधरी जी रावण हो गए हैं। और ये रावण का घमंड टूटना जरूरी है। हमें भी प्रताड़ित किया गया, बैनर लगवाए, बैनर फड़वा दिया गया आधा घंटा। आप जदयू कार्यालय के सामने ही बैनर लगा दिए। ये लोकतंत्र है भाई, विरोध करने का सबको ही अधिकार है। जदयू कार्यालय ना आपका है, जदयू रोड आपका ना है, सरकारों उन्हीं का है। सरकार किसी का है, सरकार से हमें फर्क नहीं पड़ता। जब सरकार बनाने ही वाले हम हैं तो उनको सरकार से क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलते हैं सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन सवर्ण जाति वोट कहाँ देती है? उसका वोट प्रतिशत तो नीतीश जी से पूछना चाहिए अशोक चौधरी को। जब लालू राज से जंगल राज से कौन लड़ रहा था? सवर्ण लड़ रहा था, भूमिहार लड़ रहा था, ब्राह्मण लड़ रहा था।
नीतीश को सत्ता में किसने हाथ पकड़ के बैठाया? सवर्णों ने बैठाया, लालू को उतारा। तो जब इनको हटाने की बात आ जाएगी तो हम किसी के साथ गले मिला के इनको हटा देंगे। नहीं, पर वोट कहाँ देते हैं? जितना सोशल मीडिया और ट्विटर पर ट्वीट करते हैं ये लोग, वोट देने नहीं जाते हैं, वोट बार बार नहीं देते प्रतिशत हैं, गिरता है। तो नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे जीत गए? वहां तो अजय राय जी को चुनाव जीत जाना चाहिए था। वैशाली में बीना देवी कैसे चुनाव जीत गए? वहां तो मतलब मुन्ना प्रतिशत सुरमा को के- चुनाव- प्रतिशत नहीं, की बात प्रतिशत नहीं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं ताल में ताल मिला करके चलते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसके विश्वास पे खड़ा उतरते हैं। मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वोट देने घर से ही बाहर नहीं निकलते हैं। निश्चित रूप से निकलता है, लेकिन जो वैसे वैसे चुनाव सीटों पे, अब जैसे जहानाबाद, महिलाएं निकलती है, आपको आज भी लगता है? देखिए एक चीज पंकज जी, एक चीज को समझना होगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पे डिपेंड करता है कि चुनाव देने वाले मतदाता के अंदर किस प्रकार से उत्सुकता हो सके। प्रत्याशी आप दे दीजिए गैरा गैरा को। अब जहानाबाद नेता विहीन तो है नहीं। जो जहानाबाद किंग महेंद्र जैसे लोग को पैदा किया, जो जहानाबाद की धरती से जगदीश शर्मा जैसे लोग पैदा हुए, रामजतन सिन्हा जैसे लोग पैदा हुए, अरुण बाबू जैसा लोग पैदा हुए, जो महान राजनीतिज्ञ हुए, रमाशय प्रशासन हुए, वो किंग महेंद्र साहब जो इंदिरा गांधी को कभी अपनी कार चढ़ने के लिए दिए थे, उनके इर्द गिर्द सत्ता घूमता था। आप पूछ जहानाबाद को पटना का नेता ला के दे रहे हैं, आप पूछ जहानाबाद को एक डेमो क्लास का नेता ला के खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के ऊपर ये भावनाओं को ठेस पहुंचता है और वो चुनाव देने नहीं, वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसा राजनीतिक गलियारों में एक सुगबुगाहट है कि अरुण कुमार भी धीरे धीरे जदयू के रास्ते जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, कोई भी कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं। इस मामले पर कितना सच्चाई है? नहीं, अब ये तो अरुण कुमार जी जानेंगे इस पे कितना सच्चा, और जदयू के वरिष्ठ शिष्टमंडल बता सकते हैं कि अरुण बाबू से उनकी क्या बातचीत है। अब हम पुरुषोत्तम राजा हमसे आप पूछ सकते हैं कि सवर्णों के आगे क्या हो सकता है, सवर्ण का क्या मांग है, अशोक चौधरी के लिए आगे क्या करेंगे, इन सब चीज पे हम बता सकते हैं। तो आगे भी विरोध का प्लान है? विरोध नहीं, हमने कहा था कि पुतला दहन करने कार्रवाई नहीं हुआ, 2 महीना का हमने अल्टीमेटम दिया है, और 2 महीने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरे बिहार घूम घूम करके हम भूमिहार ब्राह्मणों को जगा करके अपने अस्तित्व को, पुराना अस्तित्व को जगाएंगे और इनको बता देंगे कि पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और बिहार में भूमिहारों को कोई आंख दिखा दे कोई माय के लाल पैदा नहीं हुआ। खात में खनकता उसको तलवार कहते हैं, और सभी राजनीतिक पार्टियों को बिहार में धूल चढ़ा उसको समन समाज कहते हैं। ये चीज़ हम दिखाएंगे। सवर्णों पर बहुत तरह के आरोप भी लगते हैं जातिगत करने का और हर जगह करने का, और आप हर समय जहां भी देखा जाता है कि सवर्ण समाज पर कहीं कोई हमला हुआ या फिर किसी तरह के राजनीतिक शिकार हुआ, सामाजिक शिकार हुआ, वहां आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक चीज़ देखते हैं कि एकता की कमी तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह वो एकता की कमी नज़र आती है। तो आप उस एकता के लिए क्या करने वाले हैं? आपकी सवर्ण सेना उस एकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकती है? सवर्ण सेना ने एक आवाहन किया, पुतला दहन का। पूरे बिहार में पुतला दहन शुरू हो गया। सवर्ण सेना ने आवाहन किया, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो, मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा सवर्ण सेना के खिलाफ। ये भी मेरी बड़ी उपलब्धि है। और जो मंत्री बोले वो भी सवर्ण ही थे। देखिए, अब देखिए, सवर्ण थे, वो हमारे गार्जियन थे, हमारे अभिभावक हैं। अब वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे थे, उन पे हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस बात को हम समझा रहे हैं कि सवर्ण जब जागता ना तो पूरे बिहार और पूरे देश में यह मैसेज आता है। हमने पोस्टर लगाया पटना में, लेकिन देख रहा था पूरा देश, नेशनल न्यूज। और ये चीज़ हमने कहा कि मंत्री जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आवाज़ उठा, ये पूरे बिहार से आवाज़ उठा। और अगर उस समय अगर हम कह देते कि पूरे बिहार के भूमिहार जागिए और जाके मुख्यमंत्री आवास गिरिए, उस समय आवास भी गिर जाता। ये ताकत हमारे अंदर थी, और इस ताकत का परिचय नीतीश कुमार जी को भी पता है। आपको ना लगता है कि ऐसे करने से आप पर कभी बड़ा कार्रवाई भी हो सकती है? सरकार उनकी, पुलिस उनकी। जेल बना है मर्दों के लिए, और हमारा समाज जेल और नरसंहार से लड़ा है। जेल से हम डरने वाले तो है नहीं। अब हम तो यूपीएससी की तैयारी नहीं की कि मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम तो समाज के लिए संकल्पित है, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए लगे हुए हैं। कोई जेल डाल दे, कोई फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन तब तक हम समाज की बात करते रहेंगे जब तक हमारे समाज पर अत्याचार होगा। हम डरे नहीं हैं और न डरेंगे। जितना है पहले ताकत से आवाज़ उठाते थे, अब उससे दुगना ताकत लगाएंगे, क्योंकि हमें अब महसूस हो गया है कि हमारे आवाज़ों से भी किसी के फटने लगी है। अच्छा, पुरुषोत्तम राज अपना भविष्य कैसे देखते हैं? किसी राजनीतिक पार्टी में आगे नजर आ रहे हैं आप? निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी में हम नजर आए भी थे, लेकिन बहुत सारी पार्टियों में। लेकिन मेरी विचारधारा है, हम किसी पार्टी के विचारधारा में है वो अलग विषय है, लेकिन मेरा एक अपना विचारधारा है, वो सामाजिक विचारधारा, अपने समाज की रक्षा के लिए। हमने आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको दिखा देगा। हमने बार बार कहा कि पार्टी हमारी गर्लफ्रेंड की बराबर है, लेकिन संगठन मेरी माँ है, जहाँ से हमने जन्म लिया है।
इसलिए अपने समाज के अस्तित्व को छोड़ करके किसी पार्टी का गुलामी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम उसी पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी में हमारे समाज को अपमानित नहीं किया जाएगा, और अपमानित अगर किया भी गया तो हम वहाँ आवाज़ उठाएंगे तो मेरी आवाज़ नहीं दबने दिया जाएगा। मैं वहीं पर सेट आप करूंगा। इतना मेहनत करते हैं, आपको नहीं लगता है कहीं लोकसभा या विधानसभा संसद का वो स्वप्न या फिर आपके मन में भी हम आता जब प्रकाश नारायण जी को समझ लेते हैं तो हमें काफ़ी अंदर से खुशी होती है। हम मंगल पांडे को समझ लेते तो हमें काफ़ी खुशी होती है। भगत सिंह को समझ लेते काफ़ी खुशी होती है। भगत सिंह प्रधानमंत्री नहीं बने, चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री नहीं बने, मंगल पांडे प्रधानमंत्री नहीं बने, जयप्रकाश नारायण मुख्यमंत्री नहीं बने, फिर भी बिहार के बच्चे बच्चे इन लोगों का नाम जानता है। वही पुरुषोत्तम राज सांसद विधायक बने या ना बने, सवर्ण समाज के बच्चे बच्चे यह जान जाए कि सवर्ण समाज के लिए संकल्पित अगर कोई है तो पुरुषोत्तम राज है। बस वही बनने का इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए शुभ